अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कई राज्यों में वोटिंग पूरी, कई बढ़त। फॉक्स न्यूज के मुताबिक फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को मिले 105 तो कमला हैरिस को मिले 72 इलेक्टोरल वोट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह, कई जगहों पर वोटिंग के दौरान लगी लंबी कतारें। कोई बैलेट के जरिए डाल रहा है वोट, कोई इन पर्सन वोटिंग कर रहा है। पेंसिल्वेनिया समेत बाकी स्विंग स्टेट्स पर रहेंगी सबकी निगाहें। इन्हीं के इलेक्टोरल वोट्स के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने की है वोटिंग, साथ में ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रहीं। वोटिंग के दौरान ट्रंप ने जीत का दावा किया। मतदान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले, मतदान के नतीजों का कर रहा हूं इंतजार। रिपब्लिकन मतदान में कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम जीतने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की लहर है और हिंसा की कोई जगह नहीं। रिपब्लिकन समर्थकों को जागते रहना होगा और नजर बनाए रखनी होगी। एलन मस्क ने भी किया मतदान, एक्स पर साझा की वोटिंग की तस्वीरें। लिखा, अभी अभी टेक्सास के कैमरून काउंटी में मतदान किया, जो स्टार बेस का गृह स्थान है। नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने लोगों से की वोटिंग की अपील। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की अमेरिकी नागरिकों से मतदान की अपील। जॉर्जिया के यूनियन सिटी में जारी है मतदान। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे तक वोटिंग का जॉर्जिया के मतदाता। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक्स पर किया पोस्ट, मतदान कराने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और चुनाव अधिकारियों को कहा शुक्रिया। वोटिंग को बताया मौलिक अधिकार। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक का बयान, कहा, अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते और बेहतर बनेंगे। ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे हैं अच्छे संबंध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति ने 10 वादों का किया है ऐलान। लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 की गई। किसानों का कर्ज होगा माफ। 10 लाख छात्रों को मिलेगा 10,000 प्रशिक्षण भत्ता। आज महाराष्ट्र के नागपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। आज नागपुर में महाविकास आघाड़ी करेगा 5 चुनावी गारंटी का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ करने की दी जाएगी गारंटी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी का घोषणा पत्र आज। सभी विधानसभा के लिए अलग अलग होगा घोषणा पत्र। बारामती के लिए अजित पवार जारी करेंगे घोषणा पत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में शुरू करेंगे अपना चुनावी प्रचार अभियान। आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। वाशिम, अमरावती और अकोला में होंगी चुनावी रैलियां। महाराष्ट्र के धुले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी सभा। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, आपस में बांटने और नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने किया पहला रोड शो। वडाला में शिवसेना उद्धव गुट उम्मीदवार श्रद्धा जाधव के समर्थन में किया रोड शो। झारखंड के लिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने किया 7 चुनावी गारंटी का ऐलान। यूसीसी की काट में सरना धर्म कोड, 10 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी गारंटी पर बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी है चुनौती। कहा, कहीं भी बहस कर ले पीएम, कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा भी करती है। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन की गारंटी को बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। पार्टी नेता रविंद्र कुमार राय बोले, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन झूठे वादे करने में एक्सपर्ट, जनता नहीं लेती है गंभीरता से। झारखंड के चुनावी प्रचार में जेएमएम कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बढ़ी है घुसपैठ की घटनाएं। हिंदुओं को त्योहार मनाने से भी रोका जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले, पीएम मोदी की वजह से हुआ चौतरफा विकास। यहां नागरिकों को मुफ्त में अनाज मिलता है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दर दर भटक रहा। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी के नेता ऐसा नारा देते हैं क्योंकि यही है आरएसएस का एजेंडा। खड़गे के झारखंड की सीट संख्या भूलने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा, इससे पता चलता है कि झारखंड को लेकर कांग्रेस कितना है गंभीर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ जमकर बोला हमला। बीजेपी भ्रष्टाचार पर अपनाती है दोहरी नीति। विपक्षी नेताओं को किया जाता है टारगेट। वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लगातार तीसरे दिन करेंगी प्रचार। प्रियंका आज भी वायनाड में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लगाया आरोप, उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है पुलिस और प्रशासन। डिंपल बोली, यूपी की सभी 9 सीट पर होगी समाजवादी पार्टी की जीत। यूपी में मेरठ से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी का बड़ा बयान। उपचुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का हटना तय। हार की डर की वजह से मतदान की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार के बेलागंज में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। लालू यादव पर बोला हमला। कहा, लालू यादव के लिए आरक्षण का मतलब परिवार, सिर्फ अपने बेटे बेटियों पर रहता है ध्यान। जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, बेलागंज में अपराधियों के समर्थन से जीत रही आरजेडी, इस बार बदलेगा माहौल। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान से पहले अमित शाह ने एनडीए घटक दलों के केंद्रीय मंत्रियों के संग बैठक की। एनडीए के कई नेता भी रहे मौजूद। मतदान के लिए समन्वय और तालमेल बनाने पर रहा जोर। एमयूडीए जमीन घोटाले से जुड़े मामले में लोकायुक्त पुलिस आज करेगी सीएम सिद्धारमैया से पूछताछ। 25 अक्टूबर को सीएम की पत्नी पार्वती से हुई थी पूछताछ। घोटाले में पार्वती हैं आरोपी। झारखंड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। नींबू पहाड़ अवैध माइनिंग केस में की छापेमारी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में सीबीआई टीम ने छापा मारा है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला मामले में गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें। एसीबी ने दर्ज किया केस। महेश जोशी समेत 22 लोगों के नाम शामिल। भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने बेंगलुरु में की श्री राघवेंद्र स्वामी की पूजा अर्चना। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी रही मौजूद। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए आज से शुरू होगा अभियान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली नगर निगम सहित तमाम इलाकों में 588 टीमें तैनात। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। आम आदमी पार्टी यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खा गई, मगर मंत्री गोपाल राय बोल रहे हैं गंदगी यूपी से आ रही। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना बोले, गोपाल राय को दिल्ली की जानकारी नहीं है या जानबूझकर वे दिल्ली के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का निशाने पर आप सरकार। कहा, 10 साल के शासन में नहीं लगता दिल्ली सरकार ने दोषारोपण के अलावा कुछ किया हो। पंजाब में अभी भी नहीं रुक रहे हैं पराली जलाने के मामले। मंगलवार को भी सामने आया पराली जलाने का मामला। पिछले कुछ सालों में संगरूर में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं।